हरे कृष्णा। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की आप पर और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष कहा जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा, जो कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई भौम प्रदोष व्रत कथा। भौम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी हर मंगलवार को प्रदोष व्रत रखती थी और भगवान शिव की पूजा करती थी। एक बार व्रत के प्रभाव से और शिव पार्वती की कृपा से एक वृद्धा का रूप धारण कर पार्वती जी उस वृद्ध माता के घर आईं और उनके पुत्र को मंदिर में सेवा करने को कहा। पुत्र की सेवा और व्रत के पुण्य के कारण उसे मंदिर में स्वर्ण कलश मिला, जिससे उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अब सुनते हैं मंगलवार की दूसरी कथा, जो कि हनुमान जी से जुड़ी हुई है। हनुमान जी महाराज वृद्ध साधु का भेष धर एक वृद्ध माता के घर जाते हैं और उससे वचन लेते हैं। जब वृद्ध माता साधु को वचन देती है और अपने पुत्र की पीठ पर आग जलाती है, उसके बाद उसका पुत्र जीवित हो जाता है और वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक वृद्ध माता रहती थी। उनका एक ही पुत्र था। वृद्ध माता की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धरकर वृद्ध माता के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्ध माता बाहर आई और बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु महाराज बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्ध माता ने दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। हनुमान वेशधारी साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्ध माता घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु महाराज के समीप कर दिया। वेशधारी साधु महाराज जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके बेटे को पीठ के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा माता को कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्ध माता बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाएं। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्ध माता ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्ध माता को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर वृद्ध माता को भक्ति का आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी भक्त मेरा इस कथा का श्रवण करता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। अंत में ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को जाता है। और यही थी हमारी आज की प्रदोष व्रत कथा। आप सभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने आज प्रदोष व्रत रखा है, तो यह कथा आप उनको ज़रूर शेयर करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान का गुणगान करने से या प्रचार प्रसार करने से
अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी सुंदर पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।